हाँ देख लो। ऐसा मल्टी कलर का बहुराष्ट्रीय रंग का कभी आपने पहली बार देखा होगा। मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भ्रम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। वाह वाह। आदरणीय भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका छोटा भाई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रावण का छोटा भाई विभीषण था, बाली का छोटा भाई सुग्रीव था, प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन थे, और इन तमाम बड़े भाइयों के सामाजिक उत्थान में हम छोटे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया। आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ही अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। बाबा ये कुछ लोग मेरी वीडियो बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नाकाम? हाँ नाकाम, क्योंकि मेरी फोटो आना नहीं है। और आ भी गई तो कार्यक्रम के बाद मेरे फोटो तो 200-200 रुपए में बिकते हैं। अच्छा, हंसने की बात नहीं, बच्चों को डराने के लिए है। मैं कह रहा हूँ देखो, कहाँ जा रहा हूँ सुनील भैया? क्यों वहां से सांप नहीं दिख रहा था क्या? मैं ये बढ़िया बात है यार। मैं कह रहा हूँ मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहा है। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है। हाँ, मैं वहां पाया जाता हूँ। बहुत अच्छे। आज सुनील जी और इनके मित्र मंडली के विशेष निवेदन पर यहाँ उपलब्ध हुआ हूँ। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे, हालांकि मैं उन सब में ज्यादा सुंदर था। इसलिए मेरा नंबर जरा देरी से है। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, पर भाई साहब आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी काले लोग हुए उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, संजय खत्री। अगला नंबर अपना ही है। और वो विवियन रिचर्ड्स तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी देके गया। सही बता रहा हूँ भाई साहब, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा मुझे प्याज समेत लौटा कर आऊं। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब ये भी देशभक्ति है। और मैं तो सच्चा देशभक्त हूँ, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे हैं, भूखों के लिए निवाले अच्छे हैं, और सफेद पोष देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे हैं। बहुत अच्छे। और सफेद पोष देशद्रोही इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि एक सफेद पोष खड़ा होकर कह देता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या ये नहीं कि उस बेवकूफ नालायक ने बात कही, किंतु जिस वक्त उस बेवकूफ नालायक ने बात कही, वो छुरी यदि उसकी जुबान पे रख दी होती थी, समस्या खड़ी नहीं होती। वाह वाह। देश के कई कवियों ने बड़ी बड़ी कविताएं लिख दी, मैंने तो केवल 4 पंक्तियां लिखी। मैंने कहा गलती कोई भी करे उसे बराबर, हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बराबर बांट देनी चाहिए। गलती कोई भी करे उसे डांट देनी चाहिए, और जो जुबा भारत माता की जय ना बोले, मेरा तो कहना है जुबा को ही काट देनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आंदोलन समाप्त। अपनी देशभक्ति इतनी है, और क्या काला काला करते हो। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। वाह, तो मजे आए रहे इस बात में। तो
सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरानियां थी। इन सब कवियों का जन्म हुआ है और मेरा अवतार हुआ है। आप सभी भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए। इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं तो एक बार मेरे सम्मान में भी ताली बजाओ। क्योंकि मैं एक एक के कान में आकर तो कहना सरा कि ताली बजाओ ताली बजाओ, नहीं मैं कर भी सकता हूं, पर क्या इस सारी प्रक्रिया में समय बहुत लगता है। समय बहुत लग जाएगा क्योंकि माना बेबी को बेस पसंद है, माना बेबी को बेस पसंद है, सलमान को यस पसंद है, मालिया को माना बेबी को बेस पसंद है, सलमान को यस पसंद है, मालिया को केस पसंद है, लालू को भेस पसंद है। और हमने चुना है ऐसा प्रधान देश के लिए जिसको पूरा विश्व करता पसंद है। वाह वाह। कहने का तात्पर्य ये भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए, जिसे जो काम सौंपा गया करने को राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो हम बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं। आप सबको काम मिला ताली बजाने का, बजाओ। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं अपने काम के प्रति इतना सजग हूं कि यहाँ मंच पे बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा, और कवि छोड़ो यहाँ मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा, और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में से कौन कौन व्यक्ति स्वयंवर में गया? कोई नहीं गया। मैं गया क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं गया और जाकर कहकर आया कि देख राखी 2 मई 2007 को मैंने शादी कर ली, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना। अच्छा है। और मैं तो कहना चाहता हूँ भाई साहब कि मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती है। वैसे मेरा जन्म ही एक दुर्घटना किसी के लिए होनी हो, मेरी पत्नी के लिए थे, क्योंकि मुझे पाने के लिए मेरी पत्नी ने बहुत जब तक किया। मेरी पत्नी ने मुझे पाने के लिए 20 मंगलवार, 22 बुधवार, 24 गुरुवार, 26 शुक्रवार, 28 शनिवार और 30 रविवार में 32 सोमवार करे, तब मैं जाके उसे प्राप्त हुआ। दूसरे 16वें सोमवार के दिन वो भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि हे भगवान, मुझे सुंदर सुयोग्य वर दे तो तुझे 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान भोलेनाथ बोले थे, कह दिया तथास्तु। मैं घोड़ी चढ़ के जैसे उसके दर पे तोरण लगाने गया तो मुझे देख के ऊपर से ही चिल्लाई कि भगवान तेरा कैसा न्याय, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान भोलेनाथ भी ऊपर से ही बोले कि जैसा बीज डालोगे वैसे ही पुष्प खिलता है, और बेटा 1.25 रुपए के प्रसाद में ऐसे ही मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं होती है। अभी पेटलावत बस स्टैंड पे उतरा था, जूते की पालिश वाला गया, कहने लगा भाई साहब पालिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार, प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। ये सुनील भैया मेरे साथ थे, कहने लगे क्यों झूठ बोलता है, इसका तो आंच में भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए? पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया, भाभी जी कौन से कलर के दिखाऊं? पत्नी ने कहा स्किन कलर की दिखा दो। अच्छा, दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा, भाभी जी किसके स्किन के कलर की दिखाऊं? आपकी क्या भाई साहब के स्किन के कलर की। मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी देते हैं। मेरा एक मित्र कहने लगा, संजय भाई ऐसे ऐसे नखून घिसा करो। मैंने क्या क्यों? तो क्या ऐसे ऐसे नखून घिसने से बाल काले रहते, सफेद नहीं होते। मैंने क्या भैया अपना तो सब कुछ काला है, तू तो सफेद करने के लिए बता। ये गोविंद भैया बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। मुझे तो याद है एक दिन प्रोग्राम में लेके गए कलकत्ता, 13वीं मंजिल पे ठहरा मैं, गोविंद भैया और ये तबस्सुम। दुर्घटना वहां भी घटित हुई। इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई। गजब है ये वाला। तो वो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका भाई साहब को, 4-6 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद फेंका तबस्सुम अश्क को, तो झेलने वालों में होड़ मच गई। वो जिसने झेला वो खुशी से ही कोमा में चला गया। अच्छा, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। जिसको झेलने के लिए होड़ मच गई। अब मुझे फेंका, हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए, अरे जले हुए कुत्ता मत फेंको रे। बात समझ में आई?
जने हुए तो बच्चों को नहीं, ताली बजाने का इसलिए कहना पड़ता है सुनील भैया, क्योंकि मैं तो ताली से चलने वाला खिलौना हूँ। मैंने तो मेरी पत्नी को पहली रात में कह दिया था, मैंने कहा देख सुखी वैवाहिक जीवन का लाभ चाहती है तो शर्माए मत, ताली बजा। बहुत अच्छे। वो बेचारी अभी तक ताली बजा रही है। लाभ मिला कि मैं- गजब मजे ले रहे हैं तुम भैया। अच्छा, इस वीडियो को निकाल के ना करेगा क्या मेरे को ये तो बता। वर्तमान में जी अच्छा, तेरे को इसके बारे में बहुत मालूम है यार। मैं कह रहा हूँ मैं घटनाएं नहीं, ये मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए, सुन लीजिए, सही बता रहा हूँ, मैं तो बेटमा में रहता हूँ, नदी तालाब में नहाने वाला व्यक्ति। पहली बार गांव के तालाब में कूदा तो जितने भी जीव जंतु थे वो बाहर हो गए, अंदर अंधेरे ही अंधेरा हो गया है। ये मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए, जिस होटल में ठहरा है वहाँ स्विमिंग पूल। अच्छा, स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या, दौड़ा दौड़ा गया और कूद गया, तो वो जितने भी लोग नहा रहे थे वो बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ा दौड़ा है कि क्या हुआ कि आदमी कलर छूट जाएगा। मुझे उस स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया गया। भाई साहब, मैं उदास होकर बैठ गया तो इन्होंने समझाया कि तू क्यों उदास होता है, चल तुझे मैं संवाद दिलाकर लाता हूँ। ये लेके गए मुझे जुहू बीच पे। मैं भी अर्धनग्न अवस्था में मलिका शेरावत स्टाइल में टॉवल वगैरह लपेट कर लेट गया। क्योंकि निरंतर यात्राओं में था, थका हुआ था, नींद लग गई। क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में आसपास के जितने भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए। एक से इन्होंने फिर पूछा कि क्या हुआ, तो क्या हमारा देवता मर गया है। भाई साहब, जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं, मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता हूं। बहुत अच्छे। क्योंकि अंधेरे में यही दिखाई देते हैं। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे पूरे हुए तो आसपास के लोगों को शंका पैदा हो गई। बहुत अच्छे। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई। ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे जेड प्लस सुरक्षा दिलाने के लिए। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती। वाह वाह। मेरी तो यह स्थिति है कि अगर अंधेरे में खड़ा रहूं तो गिलहरियां छिपकलियां मेरे ऊपर चढ़ जाती। अच्छा, प्रोग्रामों में जाऊं तो कई लोग तो मुझे पोरिंग मशीन वाला समझते हैं, हालैंड मशीन वाला। वही वाह 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 वाह, ये है ओरिजिनल। वो सुनील भैया को ये डॉक्टर साहब पूछने लगे कि सुनील भैया अपने को कवि सम्मेलन कराना, कोई बोरिंग थोड़ी कराना। अच्छा, वो वेस्ट इंडीज मैच जीत गई तो लोग डॉक्टर साहब मेरे घर बधाई देने आ गए कि बधाई हो बधाई। मैंने क्या हुआ, तो कि वेस्ट इंडीज मैच जीत गई। मैंने कहा इसमें मेरा क्या योगदान, तो कहनी आप पैदाइश तो वहीं के डिलीवर गलत जगह हो गया। बहुत अच्छे। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सुनील भाई आपका कि आपने प्रोग्राम मंगलवार के दिन रखा। यदि शनिवार के दिन रखा था तो मैं तो आ ही नहीं सकता था। आने की बात छोड़ो, शनिवार के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। घर से बाहर निकलूं तो मोहल्ले की औरतें मुझे शनिवार समझ कर तेल चढ़ा जाती है। बहुत अच्छे। अगरबत्ती कान में खोद जाती है ना, धूप बत्ती सिर पर ठोक जाती है। और क्या बात करें महिला, अच्छा महिलाओं के बारे में क्या बात करें, मिलते जुलते शब्द होते हैं। एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने डॉक्टर साहब भी कह रहे नहीं बोल सकते। माइक की आवाज को कम में ज्यादा किया जा सकता है, वाइफ में सुविधा नहीं होती। बहुत अच्छे। मेरा माइक यदि खराब हो जाए, ये गोविंद राठी जी खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। हो सकता है किसी को सुबह तक समझ में आए। तो क्या बात करें मैं। अच्छा, मैंने तो मेरी पत्नी से ये बहुत काला काला कर रहा है। मेरी पत्नी मेरी बिल्कुल बुराई सहन नहीं करती है। उसे जब कभी मेरी तारीफ करना होती है तो कहती आज आप कितने चॉकलेटी कलर के लग रहे हो। नहीं हाँ? तो मैं क्या, मैंने तो मेरी पत्नी से एक दिन प्रश्न कर लिया। मैंने कहा बता, भगवान निकरण में मर गया तो किसके साथ रहेगी। पहले तो वो दहाड़े मार मार के रोने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि देख आज नहीं तो कल ही होना है, तो कल्पना करके भगवान निकरण में मर गया तू किसके साथ रहेगी। उसने कहा कि मेरा मन तो मेरी छोटी बहन के साथ रहने का है। उसके थोड़ी देर बाद उसने मुझसे प्रश्न किया
कि क्या भगवान नहीं करें कभी मैं पहले मर गया तो आप किसके साथ रहोगे? मैंने कहा मेरा मन भी तेरी छोटी बहन के साथ ही रहने का है। अब जिस प्रकार से तुम सबने ताली बजाई इस हिसाब से तुम्हारे माजने मालूम पड़ रहा है मेरे को। और मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, सही बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो जिस प्रोग्राम में जाता हूँ उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं खुश हो जाती है। महिलाएं खुश हो जाती है, हंसने की बात नहीं है, क्या कर रही है? महिलाएं खुश हो जाती है, उनका अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। महिलाएं खुश हो जाती है और वो कहती है अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। बहुत अच्छे। कोई नहीं मेरे साथ तो समस्या डॉक्टर साहब, सही बता रहा हूँ। मैं किसी महिला को अगर देखूं तो क्या कहते हैं काला कटके से घूर घूर के देख रहा है, और नहीं देखूं तो कहते काला भूस देख ही नहीं रहा है क्या? अब मैं आया जब से इसी समस्या में उलझा हूँ, ये दो भाभियां बैठी है मुझे हंसकर देख रही है कि देख के हंस रही है? नहीं सही बता रहा हूँ भाई साहब, डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूं, पर फिर ये सोच के रुक जाता हूँ कि इस देश में ऐसे हसीन चेहरे बचे कितने हैं। कि ट्यूब था पहले में कभी टैयर हो गया। ये क्यों हुआ बता रहा हूँ मैं, कि ट्यूब था पहले में कभी टैयर हो गया। हाँ, ट्यूब था पहले में कभी अब टैयर हो गया, गायकी में पूरा ओपिनियर हो गया। और जिस दिन से मोहब्बत हुई मुझे बबीता नाम की लड़की से, उस दिन से मैं तारक मेहता का ईयर हो गया। आदरणीय बेटी है। अच्छा मैं इतनी देर से नोटिस कर रहा हूँ आपकी भीड़ में से कोई बंदा एक ताली, आप सब ताली बजा रहा हूँ, बहुत देर से सीटी बजा रहा है। समस्या ये नहीं कि वो सीटी बजा रहा है, समस्या ये है कि पुरुष होकर पुरुष को देखकर सीटी बजा रहा है, और पुरुष में भी मेरे जैसे पुरुष को देखकर। एक बार इसके सम्मान में ताली बजा। तो मैं कह रहा हूँ लेकिन ये आदरणीय बेटी प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, गीत गजल की बातें करेंगी, मैं बातें नहीं कर सकता क्योंकि चेचिस सपोर्ट नहीं करता है, और आदमी जैसा दिखता है वैसा लिखता है। और आप सबको दिख रहा है कि मैं कैसा दिखता हूँ। कोई गेंडा समझता है, कोई भैंसा समझता है, और यहाँ बालू भी अब खुद को मेरे जैसा समझता है। मेरा दीदार करके भैंस यूं कहती सहेली से, हो सखी ये कलूटा मुझको तेरे जीजा सा दिखता है। तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान तूने कैसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला था पहला। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए, तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और भद्दी हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। वाह। एक दिन एक लड़की वाला है मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो। मैंने कहा ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई, और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। सुहाग रात का दृश्य तो और कमाल था, डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो मुझे देखकर मुस्कुराई, न डरी न चीखी न चिल्लाई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लगा? पत्नी बोली मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ, और डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। दरअसल देश के नेताओं में और मुझ में बहुत समानताएं हैं, हम दोनों जग से निराले हैं।
फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। वाह! हम तन के और वो मन के काले हैं। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं इस सुंदर से मंच को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया। बहुत अच्छे। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें कि मैं क्यों करता हूँ ऐसी बातें, 4 लाइनों से अपना जवाब दे देता हूँ कि लोगों के पैरों ने ठोकर बना दिया, पापी पेट ने सेठों का नौकर बना दिया और रोते मायूस चेहरे परेशान करते थे मुझे, लोगों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बना दिया। मुझसे तो मेरी बेटी ने एक दिन कह दिया कि पापा आपके तो फोटो भी साफ नहीं आते। तब मैंने उससे कहा कि बेटा आदमी के चित्र नहीं चरित्र उज्जवल होना चाहिए। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम कर सकता था, पर मेरा जमीन मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना। मुश्किल होता है खुद पर हंसना, और ये मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो गुरुजी की पावन उपस्थिति में कविता की कुछ पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं। काफी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर तबस्सुम अश्क मौजूद हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि क्या होती है बेटियां, समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती हैं। समस्याएं रोज नई खड़ी हो जाती हैं, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है और हंसती खेलती है अच्छी लगती थी आंगन में। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती। वाह वाह। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिस्म से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती, और कहने को होती है धन पराया लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती।